हेलो दोस्तों, लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और एपिसोड। यह रॉन्ग टर्न मूवी का 5वां पार्ट है और इस मूवी की शुरुआत होती है वेस्ट वर्जीनिया के एक टाउन से, जहाँ लोग हैलोवीन फेस्टिवल मना रहे होते हैं। इस फेस्टिवल के दिन सारे लोग खुश नजर आ रहे थे। वहीं पर हमें एक न्यूज रिपोर्टर दिखाई जाती है जो कि इस फेस्टिवल को रिकॉर्ड कर रही थी। इस फेस्टिवल में लोग तरह तरह के ड्राउन मास्क और ड्रेसेस पहनकर घूम रहे थे। अपने न्यूज को रिपोर्टिंग करने के बाद कैलिन ब्रेक लेती है और जॉगिंग के लिए जंगल की तरफ जाती है। जॉगिंग करते करते वो जंगल में बहुत आगे तक निकल जाती है। उसी वक्त उसके सामने सॉटूथ आ जाता है। उसे देखकर वो हंसने लग जाती है क्योंकि उस फेस्टिवल में लोग तरह तरह के डरावने कपड़े पहनकर घूम रहे थे और कैलिन समझती है ये उनमें से एक है, इसलिए कैलिन उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे वन आई दिखाई देता है। उसे देखकर वह ज्यादा नहीं चौंकती और आगे बढ़ जाती है। अचानक उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है। थ्री फिंगर जो कि देखने में काफी डरावना लग रहा था और इन तीनों भाइयों के रास्ता रोकने की वजह से कैलिन को गुस्सा आ जाता है और वो थ्री फिंगर की तरफ उंगली से इशारा करके उसे जाने के लिए कहती है। लेकिन थ्री फिंगर अपने चाकू से कैलिन की फिंगर को काट देता है। कैलिन जान बचाकर किसी तरह भागने लगती है और तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है जो कि उसकी हेल्प करता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मीनार था और वो उसकी हेल्प करने का ड्रामा कर रहा था। कुछ देर बाद वो आदमी खुद ही उसे मार देता है और यहीं पर हमें पता चलता है वो तीनों भाई इसी के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, वो तीनों भाई सेनेटोरियम में थे और वो तीनों भाई सेनेटोरियम से निकलकर मेनार्ड को मिल जाते हैं और अब उसी के साथ वो रहते हैं और इसी के लिए काम करते हैं क्योंकि मीनार्ड भी इन्हीं लोगों की तरह है। वो भी एक सीरियल किलर है और वो भी लोगों को मारने के बाद उन्हें खा जाता है। वो लोग कैलिन की बॉडी को उठाकर अपने घर ले जाते हैं और उसकी बॉडी को बुरी तरह से काट देते हैं। उसी वक्त मीनार्ड वहां आ जाता है और इन तीनों को डांटता है क्योंकि ये तीनों इंसानों को मारने के बाद सबूत छोड़ देते थे। हमें यहाँ यह भी पता चलता है कि ये तीनों मीनार्ड से डरते थे। इसके बाद हमें 5 कॉलेज फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं और ये लोग भी हैलोवीन फेस्टिवल मनाने जा रहे थे। ये लोग कार से जा रहे थे लेकिन उसी वक्त मीनार्ड इनके सामने आ जाता है। ये लोग मीनार्ड को बचाने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में इनका एक्सीडेंट हो जाता है। मीनार्ड वहां पर चोट लगने का बहाना करता है। उन्हीं लोगों में एक लड़का बिली था जो कि कार ड्राइव कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि कार इस आदमी से नहीं टकराई है। उन्हीं का एक दोस्त जैसे ही मीनार्ड को देखने जाता है, मीनार्ड उन पर चाकू से हमला कर देता है, जिस पर ये तीनों दोस्त बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं और ये सब कुछ वो तीनों भाई भी देख रहे होते हैं। मीनार्ड को बचाने के लिए ये तीनों भाई उन पर अटैक करने की सोच रहे थे लेकिन उसी वक्त पुलिस वहां आ जाती है। उन पुलिस ऑफिसर्स में एक शेरिफ एंजेला थी और दूसरा डेप्यूटी बिक्स था। एंजेला उन सबको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है जबकि डेप्यूटी बिक्स ट्रक के इंतजार में वहीं पर रुक जाता है। उन लोगों के जाने के बाद ये तीनों भाई डेप्यूटी बिक्स पर अटैक कर देते हैं और उसे जान से मार डालते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ जेल में बिली को दिखाया जाता है जो कि सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और अपने दोस्तों को आजाद करवा देता है। वो सारे दोस्त एक होटल में रूम ले लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सिर्फ एंजेला को यह पता चलता है कि मीनार्ड एक वांटेड क्रिमिनल है और इसलिए वह अपने ऊपर के अथॉरिटी को इन्फॉर्म करती है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि वो सुबह आएंगे और उसे ले जाएंगे। उसी वक्त मीनार्ड शेरिफ से कहता है कि वह सुबह तक जिंदा नहीं बचेगी। यहाँ हम देखते हैं कि टाउन के सारे लोग फेस्टिवल मनाने के लिए दूसरी जगह जा चुके हैं और सारा टाउन खाली हो चुका है क्योंकि वो फेस्टिवल टाउन के बाहर हो रहा था। वो तीनों भाई अपने ट्रक की मदद से फोन टावर को गिरा लेते हैं और फोन टावर के गिरने के बाद सबके मोबाइल्स के सिग्नल जाम हो जाते हैं और इस तरह से कोई भी एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर सकता था। इसके बाद वो तीनों भाई पावर प्लांट में जाते हैं और वहां पावर कट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तीनों सिक्योरिटी गार्ड को बिजली के तारों में फंसाकर बुरी तरीके से मार डालते हैं। अब इन लोगों ने पावर कट कर दिया था। एंजेला बाकी पुलिस ऑफिसर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन सारे लोग फेस्टिवल में जा चुके थे। बिली की दोस्त क्रूद उसे खाना देने के लिए जाने वाली होती है लेकिन थ्री फिंगर उसके पीछे पड़ जाता है और वो अपने जान बचाने के लिए भागने लगती है लेकिन आखिर में थ्री फिंगर उसे पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। उन्हीं दोस्तों में एक लड़का जूलियन होता है जो कि रास्ते से जा रहा था। जूलियन जिस रास्ते से जा रहा था, थ्री फिंगर उसी रास्ते के बगल में क्रूज को काट रहा था लेकिन जूलियन की नजर उस पर नहीं पड़ती है और वो बिल्कुल सीधा निकल जाता है। जूलियन जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तब बिली उसे क्रूज के बारे में पूछता है। तब जूलियन बताता है कि वो उसके यहाँ आने से पहले ही निकल चुकी थी। वहीं होटल में लीता नहा रही होती है। दरवाजे पर अचानक सॉटूथ आता है और उनके फ्रेंड गस्ट को पकड़कर वहां से ले जाता है। आवाज सुनकर लीता बाहर आती है और वन आई उस पर भी अटैक कर देता है लेकिन किसी तरह वह जान बचाकर वहां से भाग जाती है। पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। तब ये लोग समझते हैं कि यह शायद क्रूज होगी जो कि थोड़ी देर से यहाँ पहुंची है। शेरिफ एंजेला जब जाकर दरवाजे पर चेक करती है तो वो उसका पति होता है जो कि उसके लिए खाना लाया था। वो उसे खाना देकर वहां से चला जाता है। इधर वो तीनों भाई गज को पकड़ लेते हैं
और उसके पैरों पर हथौड़े से मारकर उसके दोनों पैर तोड़ देते हैं। इसके बाद वो उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाता है और तब बिली और जूलियन उसे पहचान लेते हैं और उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तभी वो तीनों भाई ट्रक लेकर उसे कुचल देते हैं और उनके सामने वो उसे मार देते हैं। उसके दोस्त और शेरिफ एंजेला वहाँ पर कुछ नहीं कर पाते हैं। शेरिफ एंजेला बिली और एक प्रिजनर को गन देती है और उन्हें डिप्टी बना देती है। बिली वहाँ पर क्रूज को ढूंढना चाहता था, लेकिन एंजेला उसे मना कर देती है और वह स्टेशन को गार्ड करने के लिए इन लोगों से कहती है। एंजेला एक नजदीक के दुकान पर जाती है जहाँ रेडियो और जनरेटर था, जहाँ जाकर वो दूसरों से संपर्क कर सकती थी। वो वहाँ पहुँच जाती है और जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और वो किसी से कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाती है। वो बैकअप बुलाने के लिए कहती है, लेकिन जिस लड़के से उसका कांटेक्ट हुआ था वो सोचता है कि शायद ये कोई हैलोवीन प्रैंक है और वो इसे सीरियस नहीं लेता है। इतनी ही देर में लीता भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और दरवाजा नॉक करती है। वो प्रिजनर जिसके हाथ में शेरिफ ने गन दिया था वो बिना कुछ सोचे समझे गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर शेरिफ अपने कमरे से बाहर आती है। जब ये लोग दरवाजा खुलते हैं तब ये देखते हैं कि लीता वहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि लीता को गोली नहीं रखती है। बिली उसे क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन वो भी क्रूज के बारे में नहीं बता पाती है। तब बिली और जूलियन क्रूज को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें क्रूज की बॉडी सड़क पर पड़ी हुई मिलती है। उसे मरा हुआ देखकर बिली अपने होश खो देता है। तभी वहाँ पर थ्री फिंगर भी आ जाता है। वो दोनों पागलों की तरह उसके पीछे भागने लग जाते हैं और वो भागते हुए उनके जाल में फंस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। जब बिली को होश आता है तब वह देखता है कि वह एक फुटबॉल प्लेग्राउंड में है और उसकी पूरी बॉडी जमीन के अंदर है, सिर्फ सर जमीन के बाहर है और उसके बगल में जूलियन भी जमीन पर लेटा हुआ था और उसके पैरों में जंजीरें बंधी थी। ये दोनों निकलने की सोच ही रहे होते हैं तभी थ्री फिंगर स्नो ब्लोअर लेके वहां आ जाता है। बिली यह देखकर समझ जाता है कि वह मरने वाला है, लेकिन थ्री फिंगर उसे सामने से नहीं मारता है। बिली को ऐसा लगता है कि उसकी जान बच जाएगी, लेकिन थ्री फिंगर पीछे से लाकर स्नो ब्लोअर उसके सर पर चढ़ा देता है और उसके सर के टुकड़े हो जाते हैं। बिली को मारने के बाद वो जूलियन की तरफ बढ़ता है। जूलियन भाग नहीं सकता था क्योंकि उसके पैरों में जंजीरें बंधी थी। थ्री फिंगर स्नो ब्लोअर को चलाते हुए जूलियन को भी मार देता है। इधर शेरिफ एंजेला बिली और जूलियन का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो लोग नहीं आते हैं। तब शेरिफ एंजेला एक प्रिजनर को फेस्टिवल में जाकर मदद लाने के लिए कहती है। एंजेला उसे अपनी कार दे देती है और वो कार चलाकर वहाँ से जाने लगता है। वह काफी तेज चला रहा होता है, जिसकी वजह से आगे लगी बार वायर उसे नजर नहीं आती है और उसकी गाड़ी उस वायर पर चढ़ जाती है, जिससे बैलेंस बिगड़ने की वजह से उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। उसके बाद वो तीनों भाई उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास वाली शॉप पर ले आते हैं और वहाँ पर ये तीनों भाई उसे एक ड्रम में बंद करके नीचे से आग लगा देते हैं। शेरिफ एंजेला को उस आदमी के चीखने की आवाजें आती हैं और वो गन लेकर उसे बचाने चली जाती है। जैसे ही वो उस दुकान तक पहुंचती है तो वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वहीं पर हम मिनार्ड को देखते हैं। मिनार्ड एक लड़की से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि अगर वो इसे जाने देगी तो वो उसे नहीं मारेगा। जब मिनार्ड ये ऑफर लीता को देता है तो लीता उसकी बात मान जाती है और वो मिनार्ड को जेल से आजाद कर देती है। मिनार्ड जब जेल से बाहर आता है तो दोनों की लड़ाई होती है और मिनार्ड लीता की दोनों आंखों को फोड़ देता है। लीता पुलिस स्टेशन से बाहर आती है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं पर शेरिफ एंजेला भी पड़ी हुई होती है। तभी मिनार्ड बाहर आता है और वो उसे मारने ही वाला होता है, तभी शेरिफ एंजेला उसे शूट कर देती है। इसके बाद वो मिनार्ड को दोबारा से लॉकअप में बंद कर देती है और तब एंजेला बाहर मदद के लिए जाती है। बाहर उसे अपने हस्बैंड की कार नजर आती है। जब वो कार के पास जाती है तब वह देखती है उसके हस्बैंड को किसी ने कार के अंदर बांध दिया है। एंजेला जब उसे देखती है तो उसे समझ नहीं आता है कि ये एक ट्रैप है। तीनों भाइयों ने यह ट्रैप इस तरह लगाया था कि जैसे ही दरवाजा खुलता एक चाकू इस आदमी को चीर डालता, लेकिन शेरिफ एंजेला को यह बात नहीं पता थी और वह जल्दी जल्दी में दरवाजा खोल देती है। तब एक चाकू उसके हस्बैंड को चीर डालती है। उसी वक्त थ्री फिंगर अपने ट्रक लेकर आ जाता है और सीधा कार में जाकर टकरा देता है। एंजेला बड़ी मुश्किल से वहां पर अपनी जान बचाती है, लेकिन अब थ्री फिंगर अपने ट्रक से बाहर आता है। थ्री फिंगर शेरिफ को बहुत मारता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हमें मिनार्ड दिखाई देता है जो कि लीता को अपने बातों से टॉर्चर कर रहा होता है। उसकी बातों को सुनकर लीता डर जाती है और वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद जब एंजेला को होश आता है तब वो देखती है कि वो पुलिस स्टेशन के अंदर बंधी हुई है और वो तीनों भाई वहां पर पेट्रोल छिड़क रहे हैं। तब मिनार्ड एंजेला से कहता है उसके पास मरने के लिए दो तरीके हैं। एक ये है कि वो जल के मर सकती है और दूसरा ये है कि उसके एड़ियों से कनेक्ट करके एक शॉटगन लगाया गया है। जैसे ही वह अपने पैरों को पूरी तरह जमीन पर रखेगी शॉटगन फायर हो जाएगी और उसका सर उड़ जाएगा। इनमें से एक दर्दनाक मौत है और दूसरा बड़ा ही आसान मौत। यह कहकर वो पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा देता है और ये लोग आग लगाकर वहां से चले जाते हैं।
जैसे ही ये लोग ट्रक पर बैठते हैं, अंदर से शॉटगन फायर होने की आवाज आती है। इस पर वो लोग समझ जाते हैं कि एंजेला ने दूसरे तरीके को चुन लिया और वो अपने पैरों को जमीन पर रखकर शॉटगन से फायर करके मर गई। लीता, जो कि अब अंधी हो चुकी थी, वो चलते चलते एक रोड पर पहुंच जाती है। तभी उसे एक गाड़ी की आवाज आती है और वो उससे हेल्प मांगती है। लेकिन लीता की बदकिस्मती ये थी कि वो थ्री फिंगर का ट्रक था। तब थ्री फिंगर ट्रक से नीचे उतरता है और लीता को ट्रक के अंदर डाल देता है, जहाँ मीनार्ड उसे वेलकम कहता है और ये लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही अगर हमारे चैनल के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बगल वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें।